आगे बढ़ते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में पिछले दिनों गंगा किनारे आई घाटों पर बहुत बड़ी संख्या में जो लाशें थी उनको दफना दिया गया था। शवों को दफनाए जाने से गंगा में प्रदूषण फैलने की आशंका हो गई है। फाफामऊ और श्रृंगवेरापुर घाट पर तो इतनी तादाद में शवों को दफनाया गया कि शमशान घाट कब्रिस्तान में तब्दील नजर आने लगे। श्रृंगवेरपुर में गंगा किनारे दफनाए गए शवों की ड्रोन कैमरे से वीडियो सामने आई है और ड्रोन से लिए गए इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वीडियो में जहां तक नजर जाती है हर तरफ कब्र ही कब्र नजर आ रही हैं। ये देखिए, प्रयागराज में जहां तक नजर वहां पर सिर्फ कब्र ही कब्र। और वजह ये कि लोग जब अंतिम संस्कार यानी कि अग्नि अंत्येष्टि का विकल्प नहीं मिलता, लकड़ियां नहीं होती या महंगी मिलती हैं या जिस भी कारणवश उसको प्रवाहित करके वहां से चले जाना चाहते हैं, नहीं तो उसको दफना कर चले जाना चाहते हैं। मोइन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मोइन, ये ड्रोन कैमरे से जो एरियल शॉट हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि जहां तक नजर जाती है कब्र ही कब्र नजर आ रही है, लोगों की कब्रिस्तान सा दिख रहा है यहाँ पर गंगा घाट। ये दरअसल वीडियो किसने शूट किया है और प्रशासन के पास कोई जवाब है क्या इस बात का? देखिए, पिछले दिनों प्रयागराज में ये बहुत बड़ी संख्या में गंगा किनारे जो है वो शवों को दफनाया गया था और ऐसा लग ही नहीं रहा। जो ड्रोन कैमरे से वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो देखकर कतई ऐसा लगता नहीं कि ये गंगा का घाट है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये शायद किसी कब्रिस्तान की तस्वीर ली गई है। चारों तरफ आपको जो चुनरी है उड़ाई हुई है, रामनामी दुपट्टा उड़ाया गया है, कब्रें साफ तौर पर दिख रही हैं और पूरा का पूरा जो है एकदम मतलब एक साथ जहां तक नजर जाए वहां तक सिर्फ कब्र ही कब्र नजर आ रही है। तो बेहद हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं और प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं। वो सिर्फ परंपराओं की दुहाई दे रहा है, परंपराओं की दुहाई देने के नाम पर अपनी कमियों को स्वीकार कर रहा है। निश्चित तौर पर जब एबीपी गंगा ने खबर दिखाई थी तो शवों को दफनाए जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, उस पर अमल भी हो रहा है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो शव दफन हो गए हैं, पिछले 4 दिनों में जो बारिश हुई है उसकी वजह से कटान शुरू हो गई गंगा में। और अगर कटान तेजी से बढ़ती है तो आशंका ये जताई जा रही है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ शव वो गंगा में समाहित हो सकते हैं। जो हम मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी गंगा कहते हैं जिसे जो है वो उस पर प्रदूषण का असर पड़ सकता है। ये शव उसमें जब समाहित होंगे तो निश्चित तौर पर जो गंगा नदी है वो प्रदूषित होगी और गंगा की पवित्रता पर फिर सवाल उठने लगेंगे। अब मोइन, सवाल है कि अब आगे क्या हो गया? क्या ये शव यूं ही ऐसे रहेंगे? क्या ये पूरा का पूरा जो एरिया है यही कब्रिस्तान के रूप में रहेगा या इन शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा? प्रशासन क्या फैसला ले रहा है या नहीं ले रहा है अभी तक? देखिए, इस बारे में कुछ धार्मिक संस्थाओं, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने पहल की थी और उन्होंने कहा था कि वो समाज के सहयोग से इन शवों को कब्र से निकाल करके इनके दाह संस्कार की व्यवस्था करना चाहते हैं ताकि जब मानसून आएगा, जब बारिश होगी तो ये सब गंगा में समाहित ना होने पाए। लेकिन प्रशासन फिर भी लगातार वो परंपराओं की दुहाई दे रहा है। वो कह रहा है कि लोगों के जो अंदर परंपरा है, लोगों ने आस्था की वजह से ऐसा किया है, तो वो इस मामले में किसी को भी कोई परमिशन नहीं देंगे। ना तो खुद जो है वो अनुमति ना खुद अंतिम दाह संस्कार कराएंगे और ना ही किसी संस्था को जो है वो दाह संस्कार कराने की अनुमति देंगे। दरअसल प्रशासन एक नए विवाद को खड़ा नहीं करना चाहता, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना चाहता है। लेकिन फिर सवाल तो तब भी उठेंगे ना कि कटान होगा तो फिर यही शव गंगा नदी में जाएंगे और फिर गंगा प्रदूषित होगी। मोइन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रशासन कोई खुद स्टेप नहीं उठा रहा, न किसी और को उठाने देगा। तो ऐसे में उस दिन का इंतजार कीजिए कि गंगा का जो दायरा है वो बढ़ेगा, क्योंकि अब मानसून आएगा, गंगा और विशाल होती चले जाएगी, कटान होता चले जाएगा और हो सकता है कि पानी इन शवों के ऊपर से बहने लगे और साथ साथ शव भी बह जाएं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो आपको विचलित कर देंगी। इन तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई हैरत में है।